Assalamu alaikum. Now today let's start the second lesson of your science subject, that is periodic classification of elements. Now ये लेसन पढ़ने से पहले हमको तीन चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है. नंबर 1 is atomic structure, number 2 is atomic number and number 3 is atomic mass number. सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पहले से पढ़ते आए, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नंबर 1 इज न्यूक्लियस एंड नंबर 2 इज ऑर्बिट. आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. व्हाइल वन सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एटम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज इलेक्ट्रॉन. ना ये तीन चीजों को मिला के ही दो डेफिनेशन निकल के आती है. सबसे पहली डेफिनेशन है एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर क्या है? एटॉमिक मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. इसका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस N. P मीन्स प्रोटॉन, N मीन्स न्यूट्रॉन. नाउ दूसरी डेफिनेशन आती है एटॉमिक नंबर. Atomic number is the number of electron or number of proton present in a particular atom. हम इसके एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 11 होती है. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. सोडियम का एटॉमिक नंबर हुआ 11 एंड सोडियम का ही एटॉमिक मास नंबर हुआ 23. अब यहां पे 23 कैसा हुआ? जैसा कि हमने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 11 है तो प्रोटॉन की क्वांटिटी भी 11 रहेगी. लेकिन यहां पे न्यूट्रॉन की क्वांटिटी जो है वो 12 रहेगी. तो फॉर्मूले के मुताबिक A इज इक्वल टू P प्लस N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23. स्टूडेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया गया है. आपको पता है कि अभी 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मौजूद है. लेकिन जब एलिमेंट इन्वेंट हो रहे थे उस टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस सारे एलिमेंट जो इन्वेंट हो रहे हैं उनको किस तरीके से उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के मुताबिक अरेंज किया जाए. अगर रैंडमली अरेंज करते तो प्रॉब्लम हो जाता. जिस तरह आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है, लेकिन अगर वो किताबों को सब्जेक्ट वाइज लगाया जाए तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं. तो इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल द साइंटिस्ट, हाउ कैन वी अरेंज द ऑल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसमें सबसे पहले नाम आता है डुबेरानर. इसको डुबेरानर ट्रायड भी बोलते हैं. डुबेरानर ट्रायड क्या है? डुबेरानर ने 18th सेंचुरी में उस टाइम में 30 एलिमेंट इन्वेंट हो चुके थे. उसने सारे एलिमेंट को ट्रायड की शक्ल में, यानी कि 3-3 की जोड़ियों में लगा दिया. अब इसमें मेन बात ये थी कि पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर को प्लस करके जब इसका एवरेज निकाला गया तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर उसने पाया. ये मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर इक्वल था पहले एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर के एवरेज के बराबर. तो ये जो रूल्स और ये जो ट्रायड 30 एलिमेंट पे जब डुबेरानर ने अप्लाई किया तो ये सारे एलिमेंट को अप्लाई नहीं हुआ. ये उसका एक ड्रॉबैक भी था. लेकिन उसने दुनिया वालों को बता दिया कि इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं. एग्जाम्पल जो सबसे बेस्ट दी जाती है और जनरली ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की एग्जाम्पल. आपको पता है लिथियम एटॉमिक मास नंबर 6.9 है, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर 39.1 है. जब 6.9 और 39.1 को प्लस किया गया और उसको फिर उसका एवरेज निकाला गया तो 23 नंबर आता है, जो कि एग्जैक्टली एटॉमिक मास नंबर है सोडियम का.
a British scientist John Newland in 1866 proposed the octaroot। ये octaroot क्या है? उसके टाइम तक 56 एलिमेंट्स इन्वेंट हो चुके थे और उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना था। उसने क्या किया, ऑक्टेरोट में सारे एलिमेंट को इस तरह अरेंज किया जिस तरह सारे गामा के सुर होते हैं, और उसने कहा कि पहला एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू द 8th एलिमेंट, यानी 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उसके जैसे उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। इस तरीके से उसने सारा टेबल बनाया और हर टेबल में उसने एक एलिमेंट को रखा और ये दुनिया वालों को बताया कि पहला एलिमेंट और 8th नंबर का एलिमेंट जो है वो सेम रहेगा या सेम उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि सारे एलिमेंट ने तो उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। उसके ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूलैंड के। तो सबसे जो मेजर लिमिटेशन था ये है कि सारे एलिमेंट ने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। नंबर 2 पे आता है कि उसने एक ही बॉक्स में, जब वो दुनिया वालों को उसने बताया कि एक बॉक्स में एक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर अरेंज करने के लिए उसने एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट रखा है, जैसे कोबाल्ट एंड निकेल। दूसरा ड्रॉबैक उसका ये है कि आयरन, जो कि कोबाल्ट और निकेल की तरह ही बिहेव करता है, उसने उसको बहुत दूर तक रख दिया, यानी दूसरे ग्रुप में रख दिया, दूसरे टेबल में रख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोबाल्ट और निकेल जो कि आयरन की तरह बिहेव करते हैं, उसको हेलोजन की तरह, हेलोजन के ग्रुप में रख दिया, हेलोजन के बॉक्स में रख दिया। हेलोजन आपको पता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, ये हेलोजन कहलाते हैं। इनकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज होती है। कोबाल्ट, निकेल, आयरन, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टीज। लेकिन इन सारी चीजों को उसने मिक्सिंग कर दी, ये हमको बाद में मालूम पड़ा। तो ये उसके कुछ ड्रॉबैक थे। फिर उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम आता है डिमित्री मेंडलीव, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।